गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले अपना चैप्टर 7 का फर्स्ट वीडियो पढ़ लिया है ना। हमने फर्स्ट वीडियो सेंड किया था गेटिंग टू नो प्लांट का, वो आप पढ़ चुके होंगे। अब हम सेकेंड वीडियो सेंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स ये पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसी भी प्लांट के पार्ट्स की, ठीक है। और प्लांट में जैसे कि आपने देखा होगा स्टेम होता है, लीव्स होता है, रूट्स होता है ना, तो वो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे। तो स्टेम आपने देखा होगा किसी भी प्लांट में कौन सा पार्ट होता है जो कि सॉइल के ऊपर वाला एक वो पार्ट जो कि क्या करता है, अपनी ट्री को स्ट्रेट रहने में हेल्प करता है। बाकी जो भी चीज़ है यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह निकली होती हैं, फ्लावर्स वगैरह जो भी है ना, तो वो इस पार्ट पर ही तो होती हैं। तो यानी कि इट इज़ द मेन पार्ट बाय विच अ ट्री और अ प्लांट स्टैंड स्ट्रेट, अपराइट रहता है ना, तो वो पार्ट है ये। अब इसके अलावा और भी हो सकता है, क्या क्या काम करता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टेम की बात करें तो स्टेम हमारा एक पहली चीज़ तो ये क्या करता है, हमें मतलब प्लांट्स को स्टैंड अपराइट में हेल्प करता है, ठीक है। खड़ा रहते हैं प्लांट हमारे, स्टैंड खड़े रहते हैं, वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, स्टेम की वजह से। इसमें दूसरी चीज़ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स है ना, किस ग्रो होती हैं, इसी पर होती हैं। ब्रांचेस इसी पर होती हैं और ब्रांचेस पर ही आपके फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो यानी कि हमारा ये भी काम करता है ये, ठीक है। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोटिस करोगे। अब जैसे नोटिस नहीं होती ये चीज़, दिखने में तो नहीं होती, ये दोनों चीज़ें तो आपको दिख रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है क्या कि ये जो हमारा रूट में हम पानी डालते हैं, हम क्या पानी कभी ये देखा होगा कि आपने कि कभी ग्लास से पानी डाला और इसने ऐसे ही पी रहा हो, ऐसे करके पानी को हम पानी तो इसमें डालते हैं तो क्या यहाँ पे ऐसे लेता है कि प्लांट पी लिया हो, पानी ऐसे ऊपर जा रहा हो, ऐसा नहीं होता ना। पानी कैसे गया, फिर इसको पूरा प्लांट को वाटर कैसे मिला, हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, वो सारा चीज़ें कैसे मतलब पूरा प्लांट को कैसे मिल जाता है। तो जो हम वाटर डालते हैं रूट में, वो इस स्टेम की वजह से ही पूरा प्लांट को यानी कि लीव्स को मिलता है। जो लीव्स को क्यों चाहिए, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करती है ना। तो जो हम मिनरल्स या वाटर हम नीचे डालते हैं सॉइल में, वो सॉइल से लेकर मतलब वो रूट से लेकर वो आपकी स्टेम में होते हैं बहुत ही पतले पतले नैरो ट्यूब्स, ठीक है। नैरो ट्यूब्स होते हैं, वो क्या करती हैं, वाटर को या मिनरल्स को लेते हैं और पूरा जो पार्ट्स हैं मतलब अपने ब्रांचेस, लीव्स वगैरह को वो पहुंचाते हैं। तो यानी कि ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। स्टेम क्या करता है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। ये काम ये करता है। तो आपको स्टेम के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। स्टेम एक तो प्लांट को अपराइट रहने में हेल्प करता है, ब्रांचेस ऑफ फ्लावर्स, लीव्स वगैरह ग्रो होती हैं इसी पर। इसके अलावा ये क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, ये चीज़ दिख रही नहीं होती, ये हमें दिख रही है, तो इसको भी हम देख सकते हैं कैसे हम इस पर एक वर्क कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो हम करेंगे, ठीक है। अब वो मैं एक्टिविटी आपको बता रही हूँ, आप घर पे उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो वो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2, जिसमें कि क्या करना है आपको, एक स्टेम लेना है, मतलब इतना पार्ट ले लिया छोटा सा, ठीक है। लीव्स होनी चाहिए, स्टेम होना चाहिए, ठीक है। कट करके उसको, ठीक है, इस तरीके से ग्लास में उसको डालना है। ग्लास में आप कलर्ड वाटर रखेंगे, वाटर तो रखेंगे, उसमें आप जो है ग्रीन मतलब आपके रेड इंक या आप ब्लू इंक, कोई भी इंक आप डाल दें और इस तरीके से
उसको पोर कर दें। ठीक है, तो आप जब कुछ टाइम के बाद निकालोगे तो आपको ये ऑब्ज़र्व होगा कि ये जो इंक है ना, जब कुछ टाइम के बाद निकालेंगे तो इंक स्टेम के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ गई होगी। आप जैसे रेड इंक डाल रहे हैं, इसमें रेड इंक यूज़ कराएं तो रेड इंक या ब्लू इंक जो भी हो आपके पास वो डालें वाटर में, और आप ऑब्ज़र्व करोगे जब इसको कुछ टाइम के बाद निकालोगे तो आपको ये दिखेगा प्रॉपर कि जो इंक है ये, क्योंकि स्टेम क्या सक करता है वाटर को, तो वो वाटर के साथ साथ इंक भी स्टेम में ऊपर की तरफ पहुँचेगी। ठीक है, तो मीन्स इससे शो होगा कि इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आपको घर पे ट्राई करना है और हमें जो है सेंड करना है कि क्या रिज़ल्ट निकला। ठीक है, चलिए, तो ये एक्टिविटी आपके घर के लिए हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं, अब स्टेम की बात हो गई, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लीव्स की। ठीक है, तो लीव्स आपने पढ़ा होगा, लीव्स की ग्रीन कलर की होती है। इसके अलावा मैं इसको भी एक बार बता दूं कि ये किसी में तो टेंडर होती है, हमने पढ़ा है अभी पिछला वीडियो में कि टेंडर होती है कि ईज़िली झुक जाती है, बैंड हो जाती है। किसी में काफ़ी वुडी होती है कि वो जो है बैंड नहीं हो सकती है ना, जैसे ट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग होती है, टफ़ होती है, थिक होती है, ब्राउन कलर की होती है। और हर्ब्स में कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, टेंडर होती है। श्रब्स में वुडी होती है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो है वाइडर नहीं होता स्टेम, है ना। ट्रीज़ में ये वाइडर होता है काफ़ी। तो वो ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स या क्रीपर्स, क्लाइंबर्स की बात करें, क्रीपर्स में भी बहुत ही टेंडर सी स्टेम होती है, वो बिल्कुल ईज़िली वो इधर से उधर चढ़ जाती है, इतना टेंडर होती है, कर्ल बना लेते हैं, है ना। कर्ल्स में टेंडाइल्स होते हैं, खैर ये चीज़ अभी है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्टेम आपका क्या है, क्या करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट की, जो है आपका लीफ। ठीक है, लीफ आपका सिंगुलर फॉर्म है LEAVES, लीव्स हम प्लूरल फॉर्म में रखते हैं ना। तो हम लीफ की बात करने वाले हैं। लीफ आपने देखा होगा कैसी होती है, नॉर्मल आपने देखा होगा इस तरीके से, एक तो निकला होता है पार्ट। ठीक है, और इसमें इस तरीके से एक बीच में भी एक थोड़ा सा थिकर सा लाइन होता है, और यहाँ पे इस तरीके से पतला पतला लाइंस निकली होती हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ठीक है, तो ये हम पहले बात करते हैं। तो आपने ये जो चीज़ है ये होती है, ये वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं पेटियोल, पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, ये जो पूरा जो पार्ट है, ये जो फ्लैट पार्ट है, इसे हम कहते हैं लैमिना। ठीक है, ये जो बीच में है नर्व जैसा लग रहा है, जैसे हमारे नसें होती है ना, तो वो चीज़ ऐसा, इसे हम कहते हैं मिड रिब, या कहीं बिल्कुल बैकबोन जैसे होता है ना बीच में, तो ऐसे इसको कहते हैं मिड रिब। ठीक है, मिड रिब। इसके अलावा आप लैमिना हो गया, मिड रिब हो गया। अब इसमें जो छोटे छोटे पतले पतला ये जो लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं वीन्स। इन्हें हम कहते हैं वीन्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। वीन्स, मिड रिब, लैमिना, पेटियोल। और इसे हम कहते हैं, ये जो आउटर जो शार्प सा एज होता है, यहाँ पे शार्प होता है ना, आप टच करके देखोगे पतला सा, वो होता है लीफ ब्लेड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, ये तो लीफ का पार्ट हो गया कि लीफ में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कि आपका लीफ ब्लेड आपका NCERT में नहीं दिया है, ठीक है, बट आपको चलो मैंने बताया है, ठीक, कोई बात नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा ये जो पैटर्न दिख रहा है, मैंने अभी जो चीज़ें बनाई हैं ये तो है ही, ठीक है, ये तो पार्ट्स हो गए। अब इसमें भी आपको एक कैटेगरी ये दिखेगी कि किसी लीफ में, तो लीफ आपको ड्रॉ करने को आ सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब लेकिन आप किसी लीफ में तो ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो वीन्स हैं किसी में पैरेलल होती हैं और किसी में पैरेलल नहीं होती।
ठीक है। किसी किसी में तो पैरेलल होती है, किसी किसी में पैरेलल नहीं होती। तो पैरेलल वीन्स होती हैं और एक होती हैं रेटिकुलेट वीन्स। ठीक है। तो हमारी यानी कि वीन्स के पैटर्न के हिसाब से हमारा लीफ में डिफरेंस हमें दिखेगा। जो डिज़ाइन होता है इन वीन्स का, इसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है। मतलब द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स, मेड बाय वीन्स क्या होता है, लीफ वेनेशन होता है। ठीक है। ये डिज़ाइन जो है लीफ वेनेशन होता है। और क्या लीफ वेनेशन दो टाइप के होते हैं। क्या वेनेशन हो सकते हैं, एक तो होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर हो, जाल जैसा, है ना, उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें यानी कि कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और एक हमारा पैरेलल वीन्स है तो हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। डिज़ाइन को जो वीन्स के थ्रू हमें डिज़ाइन ऑब्जर्व हुई है उसे हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। और पैरेलल अगर वीन्स है तो पैरेलल वेनेशन है। और इर्रेगुलर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है तो हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लीफ करता क्या है। तो लीफ का स्ट्रक्चर पता चल गया, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, लीफ में जो वेनेशन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं लीफ करता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स और होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हम स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा एक काम करते हैं जो कि कह सकते हैं आपका, जैसे हम स्वेट करते हैं, हमारे अंदर अगर जो है हमारा स्वेट होना जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसके अलावा हमें जो है एक्सेस वाटर भी रिलीज़ होता है उसके थ्रू। तो वही काम आपका इसके थ्रू होता है कि हमारा जैसे प्लांट में हम डाल रहे हैं, अब कितना पानी चाहिए वो प्लांट हमें बताता थोड़ी नहीं है कि कितना पानी उसे चाहिए, है ना। तो हम उतना ही डालेंगे, लेकिन हम फिर भी उस अकॉर्डिंग डालते हैं कि नॉर्मल रहे। बट फिर भी जो एक्सेस वाटर है वो क्या होगा, उसके पास जो एक्स्ट्रा वाटर आएगा वो यूरिनेशन नहीं करता है ना। हम एक्सेस वाटर को रिलीज़ आउट कर देते हैं, यूरिनेशन स्वेट के थ्रू टीयर्स में रिलीज़ आउट हो जाता है। बट ये थोड़े ना ऐसा कुछ करता है ना। तो ये क्या करता है, अपना जो एक्सेस वाटर है इन स्मॉल पोर्स के थ्रू इवेपोरेट कर देता है। ठीक है, मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन पोर्स में, ये पोर्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा मतलब बीच में गैप होता है, ये आपका गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ, ये होते हैं गार्ड सेल्स, ये बीच में गैप होता है। तो ये जो यहाँ पे ना आपका एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे आ जाता है इसमें, और जब वो सनलाइट पड़ती है तो वो सनलाइट की हीट की वजह से ये क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। दैट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ट्रांसपिरेशन क्या है, मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, और या कहें वेपर इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स और फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ये आपका बुक में लिखा हुआ प्रोसेस है, आप एक बार पढ़ सकते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यह है गार्ड सेल्स, उनसे कवर्ड होता है ये, मतलब गार्ड सेल्स के बीच में एक गैप है और गार्ड सेल्स ये कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके में है नहीं इसलिए मैं नहीं बता रही थी, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टोमेटा में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है बाय सन लाइट और सन हीट। हाँ, और उस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये आपका लीफ का जो है एक वर्क हो गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या काम करता है, एक तो ये ट्रांसपिरेशन वाला वर्क हो गया,
इसके अलावा ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, स्टोमेटा जो है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को भी आप मेंटेन करने के लिए ये चीज़ हो गई, मतलब टेम्परेचर बॉडी मतलब प्लांट का बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। इसके अलावा एक और काम करता है, वो क्या कि लीव्स हमारे जो है प्लांट्स के लिए फूड प्रिपरेशन करते हैं। फूड प्रिपरेशन का काम भी ये लीव्स ही करते हैं। फूड प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस होता है प्रिपरेशन या प्रिपरेशन, ठीक है, मीन्स लाइट प्रिपेयर, लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करना यानी कि कुछ चीज़, तो वो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो फूड प्रिपरेशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि तो हमारा जो यानी कि हम लीव्स क्या काम करते हैं, फूड प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन लीव्स, लीव्स प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में फूड प्रिपरेशन होता है। अभी होता कैसे है, प्लांट्स क्या करते हैं, हम जो CO2 देते हैं उसको लेकर और वाटर को लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड आपका कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, आप ये पूरा बस आपको ये याद रखना है कि सनलाइट की सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड प्रिपरेशन करते हैं, जिसे कि हम प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फूड प्रिपरेशन की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फूड फिर सारे प्लांट पार्ट्स में पहुंचता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। वो उसमें आपके टिश्यूज़ जो है वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जाइलम और फ्लोएम आपके NCERT में नहीं है, बस मैं शॉर्ट में इस चीज़ को बता दे रही हूँ इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि फूड अब जो बन गया वो तो लीव्स में बना है ना, तो लीव्स से जाइलम और फ्लोएम XYLM फूड तो लेके जाता है फ्लोएम, ठीक है। और वाटर के लिए होता है जाइलम, वाटर जो कि नीचे से यानी कि रूट से जो लेके गए ना वस्कुलर टिश्यू स्टेम से, वो आपका वाटर लेके जाता है। जाइलम टिश्यू वस्कुलर टिश्यू है, मतलब टिश्यूज़ जैसे हम वीन्स वगैरह होते हैं, हमारा ब्लड लेके जाते हैं इधर से उधर, ऐसे ही हमारा ये चीज़ इसमें प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और फूड के लिए जो है फ्लोएम आपका लेके जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। लीफ क्या है, लीफ के पार्ट्स क्या हैं, पैरेलल वेनेशन, और वेनेशन क्या है, डिज़ाइन ऑफ वीन्स, और पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीव्स, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, ये जो स्टोमेटा है। इसके अलावा फूड प्रिपरेशन इन लीफ होता है। इसके अलावा आपका फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट, जो कि हम पढ़ने वाले थे, और भी पार्ट्स पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता हो कि ये मैंने पहले भी बताया था, रूट्स क्या होते हैं, जो कि सॉइल के नीचे वाला पार्ट है ना, सॉइल के नीचे होते हैं रूट्स। और क्या काम करते हैं, आपको ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम किसी प्लांट को देखते हैं तो वो रूट दिख नहीं रहे होते हैं, सॉइल के नीचे होते हैं। वो करते क्या हैं कि सॉइल को ग्रिप करके पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट जो है अपराइट रह लेता है ना। अब ये स्टैंड अपराइट में ये भी वर्क कर रहा है ना, लेकिन इस स्टेम को भी इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर स्टैंड मतलब आपका ये जो पॉइंट है स्टैंड अपराइट, हमारे जो है स्टेम हेल्प करती है, बट एक्चुअली जो ये वर्क है ये प्रॉपर आपका रूट्स करते हैं, ठीक है। खड़े रहने में ये हेल्प करता है, ये है, ठीक है, स्टेम भी हेल्प करता है, बट मेन जो
स्टेम को भी ग्रिप करके जो रखेगा, स्टेम को सॉइल के साथ अटैच्ड रखेगा और स्टेम से बाकी पार्ट्स अटैच्ड हैं। तो मेन जो फंक्शन है इसका ये ही है, स्टैंड अपराइट में ये हमें हेल्प करते हैं, हमारे प्लांट्स को पकड़ के रखते हैं। और रूट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो सॉइल को आप देखोगे कि ग्रिप करके रखते हैं। कभी पेड़ को आपने देखा हो निकला हुआ, जैसे घास वगैरह निकालते हैं तो उसमें मिट्टी उसमें अटैच्ड होती है ना, तो उसके जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, यानी कि उस सॉइल को ग्रिप करके रखते हैं ताकि आपका जो प्लांट है वो गिरे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो रूट्स का स्ट्रक्चर हमें पता है कि नीचे की तरफ हमने मतलब हम रूट्स को जो है दो टाइप में हम देखेंगे। जैसे हमने वेन्स देखा था दो पार्ट्स में, एक पैरेलल वेनेशन था, एक रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे ही रूट्स भी हमें दो टाइप की दिखेंगी। एक तो होती है बिल्कुल एक मेन रूट निकली होती है, बहुत हल्का हल्का, उसमें फाइब्रस रूट्स होती हैं, मतलब बहुत हल्की हल्की सेकेंडरी रूट्स होती हैं। ये जो मेन रूट है थिकर होती है काफ़ी, और ये बहुत हल्के हल्के हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन रूट है इसे हम कहते हैं टैप रूट। आपको जब एग्ज़ाम में ये आए आपको ड्रॉ करने के लिए, तो आपको ये नाम ज़रूर होते हैं लिखने, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टैप रूट होता है ये, और जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ये दिख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे, इन्हें कहते हैं हम लेटरल रूट्स। ठीक है, तो टैप रूट और ये है लेटरल रूट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक तो टाइप ये है रूट का। ठीक है, एक और टाइप आप देखने को मिलेगा कि आपके जो रूट्स हैं वो इस तरीके से बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे निकले हुए होते हैं। ठीक है, इरेगुलर या नेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये होता है, ऐसा जो रूट है उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, जिसमें कि आपके सारी रूट्स सिमिलर ही लगती हैं कि सेम टाइप की है ना, तो ये होती हैं आपकी फाइब्रस रूट्स। तो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारे रूट्स, एक कहते हैं हम टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट्स। ठीक है, टैप रूट में टैप रूट होता है और लेटरल रूट्स होते हैं, और इसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जो रूट है वो आपको प्लांट को स्टैंड अपराइट में हेल्प करता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लेटरल एंड फाइब्रस रूट्स। ठीक है, कई हम रूट्स को अब आपने अभी तक यही पढ़ा है कि हम क्या करते हैं। हाँ, हमने फर्स्ट चैप्टर में रूट्स को बताया था कि हम खाते भी हैं, सेकंड चैप्टर में आई थिंक, है ना। तो कुछ रूट्स हम खाते हैं, अब उनके नाम जैसे कि आपको स्वीट पोटैटो, कैरेट, है ना, हम खाते हैं ना, तो इस तरीके से यानी कि हम रूट्स को खाते भी हैं, है ना। तो यानी कि आपको रूट्स के बारे में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। रूट हमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपके अपराइट रहने में तो हेल्प करता है ये प्लांट को। इसके अलावा ये ऑब्जर्व करता है वाटर, एब्जॉर्ब करता है वाटर वगैरह, ठीक है, मिनरल्स को, और फिर स्टेम तक या शूट सिस्टम तक पहुंचाने में वर्क करता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं रूट्स। जैसा कि मैंने बताया लेटरल रूट्स और फाइब्रस रूट्स के दो टाइप्स में हमारा रूट्स डिवाइड होता है। इस बेसिस पर आपकी एक टेबल है, एक आपका मतलब एनसीईआरटी में टेबल है, उसको आपको करना है। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ, वो टेबल आपको फिल करनी है। तो जैसे कि 7.2 टेबल है, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, इसमें दोनों ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। दोनों यानी कि आपका लीफ से रिलेटेड मैंने लीफ वेनेशन बताया था ना, ऐसे ही रूट में आपका टाइप्स। तो आपको प्लांट्स के नेम लिखने हैं और ये आपको करना है। इसमें एटलीस्ट आपको 5 तो प्लांट्स ज़रूर लिखने हैं, और उसमें आपको टाइप ऑफ लीफ वेनेशन बताना है और टाइप ऑफ रूट्स बताना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है। तो यहीं पे आपको ख़त्म करते हैं आपका ये वाला सेकंड वीडियो, और आपका लीफ, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स हम पढ़ चुके। ठीक है, इतना वर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे।